तो हेलो एंड वेलकम बैक टू एथिक लर्न्स। मेरा नाम है श्रेयांश, स्वागत करता हूँ सभी का एथिक लर्न्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा लेक्चर 5 जिसका नाम है लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। समझते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। लूपिंग स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी काम को बार बार किया जाए, किसी काम को बार बार किया जाए, किसी काम को बार बार किया जाए किस पे? कंडीशंस के बेस पे। जैसे आप लूपिंग का सिंपल सा मतलब होता है रिपीटिशन। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आप लोगों को जो भी गाना पसंद आता होगा आप लोग उसको लूप पे लगा देते होंगे, जिससे गाना बार 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 बजते रहे, राइट? वही सेम यहाँ पे होता है। यहाँ पे वो जो कोड होता है वो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कोड होता है वो बार बार रन करेगा बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस के बेस पे ये बार बार अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ही रन करेगा, जहां फॉल्स जाएगी तुरंत कट जाएगा। सिंपल। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, उससे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। समझते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप एक का ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको आप कितना लंबा चाहे उतना लंबा उसको चला सकते हैं। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आप इसको चाहे कितना भी लंबा आप खींच ले जाएं, आप ये चला सकते हैं। चाहे 1 बार, 2 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, चाहे कितनी बार हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, कंडीशन जहां फॉल्स जाएगी वहां पे ये काम करना बंद कर देगा। समझ गए? चलिए समझते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो भैया व्हाइल कीवर्ड लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर आप डाल दीजिए जो भी आपको डालना कंडीशन, उसके बाद 2 डॉट डालिए, उसके बाद जो भी आपको कंडीशन जो भी आपको परफॉर्म करवानी है वो आप अपना राइट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा कोड है। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, चलिए उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है ब्रेक स्टेटमेंट, जिसका काम होता है किसी भी कंडीशन को, किसी भी लूप को स्टॉप कर देना। क्या करना? स्टॉप कर देना। कब? भले वो कंडीशन ट्रू होगी, वो कहना कैसे कि भैया कि आपका कंडीशन ट्रू है, लेकिन तब भी इसको स्टॉप कर देना। जैसे एग्जांपल समझते हैं। देखिए, अगर i इज इक्वल टू 1 है, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन की जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है? तो फिर जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे, अब मान लीजिए हमने ये डाल दिया व्हाइल i इज ग्रेटर देन 6, यानी कि i को तब तक आप रन करिए जब तक i 6 से बड़ा है। ठीक है, i 6 से छोटा हो जाएगा वहां पे इसको i जब 6 के बाहर हो जाएगा तब इसको आप मत रन करिएगा। प्रिंट आई। अब प्रिंट आई करेंगे। अब यहाँ हमने कंडीशन मानी कि भैया अगर ये 3 के इक्वल होगा तो इसको ब्रेक कर दो और हर बार क्या करो, i+1। अब इस केस में क्या होगा कि आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये नहीं होगा, सॉरी। या आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, 1 2 4 5 एंड 6। समझे? अब इसके बाद आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में सिंपल सा काम होता है किसी भी इटरेशन को स्टॉप करना और दूसरे वाले पे कंटिन्यू करना। यानी कि इसमें हम लोगों को कंडीशन देनी होती है भैया, हम जैसे कि इसमें हम लोग यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी भैया अगर 3 हो तो ही इसको ब्रेक करो,
लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि भैया कुछ काम करो लेकिन उसके बाद तुरंत उसको स्टॉप कर दो और फिर उसके बाद तुरंत आप नेक्स्ट आ जाओ। समझ गए? इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, इसमें कंडीशन देनी होती है, ठीक है, इसमें कंडीशन देनी होती है। वही सेम एग्जांपल है भैया, आई इज इक्वल टू 0। अब इस केस में वही सेम होगा कि भैया 3 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा, 0 1 2 प्रिंट होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 होगा, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर लूप। और फॉर लूप का भैया सिंपल सा काम होता है। अभी हम एक ही चीज को प्रैक्टिकल समझेंगे, ये तो बस थ्योरिकल पार्ट है, अभी प्रैक्टिकल भी समझेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल की आप टेंशन मत लीजिए। फॉर लूप, ये लूप केवल और केवल एक ही बार का काम कर सकता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो, टपल, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस पर काम करेगा केवल और केवल एक बार। समझ गया? ये केवल और केवल काम करेगा एक बार से ज्यादा ही काम नहीं करेगा, ओनली वन टाइम। यहाँ लिखा है वंस फॉर ईच आइटम, ठीक है। इसका एग्जांपल इस तरीके से, इज इक्वल टू इन द बिग ब्रैकेट सेमीकोलन banana and apple for x in fruit डॉट डॉट देन प्रिंट x। अब इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा कि भैया पहला होगा एप्पल, दूसरे उसके बाद जो प्रिंट करेगा वो होगा बनाना। और यहीं पर आप अगर यहाँ डाल देंगे _n, अभी तो ये अलग अलग इसको प्रिंट करेगा ना, लेकिन अगर आप _n डालेंगे तो एप्पल पहले ऊपर फर्स्ट लाइन में दिखाएगा, उसके बाद सेकंड लाइन में आपका बनाना दिखाएगा। समझ गए? _n का यही फायदा होता है, नेक्स्ट लाइन से उसको स्टार्ट करने का, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसके प्रैक्टिकल को। इसके प्रैक्टिकल क्या हम लोग इस बार हम लोग VS कोड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे। इस बार हम लोग ऑनलाइन एडिटर्स का यूज करेंगे, जो ऑनलाइन एडिटर्स है उसका यूज करेंगे। चलिए फटाफट चल रहे सिस्टम पे, और वहां पे से सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं। लेट्स कनेक्ट द इंटरनेट पहले कनेक्ट कर लेंगे अपना, ताकि हम लोगों का कनेक्शन बन पाए। और इसके लिए मैं जो अकाउंट यूज करूंगा वो मेरा अकाउंट होगा दिस। हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर आपके लिए आ जाएगा, प्रोग्रामिंग का सबसे पहला कंपाइलर होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग अपना कोड लिखते हैं। इसमें कोड कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक को शुरू से करेंगे, वाइल लूप से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आई, एक वेरिएबल बनाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे भैया वाइल, क्या कि भैया अगर आई ग्रेटर देन है, आई जब तक 6 से बड़ा ना हो जाए तब तक आप इसको रन करिए। तो यहाँ मैंने 1 डाल दिया है, मैं यहाँ पे आई डाल देता हूँ। आई जब तक कि आई इससे बड़ा ना हो जाए तब तक आप क्या करो, प्रिंट करो आई को। और हर केस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि भैया हर केस में आई प्लस इक्वल्स 1 होगा। इसको रन करेंगे, देखिए आउटपुट आ चुका है। 0 to 5 तक का एक पूरा का कोड रन कर दिया है। अब चलिए एक एक करके उसको भी समझते हैं, ठीक है। इसको
कट कर देंगे। अब पहले सबसे पहले हम लोगों का था कंटिन्यूस स्टेटमेंट, आई ब्रेक स्टेटमेंट, आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वाइल वाइल आई इज लेस देन 6। अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन बनाएंगे, इफ आई इज इक्वल टू 3, तो आप क्या करो, आप ब्रेक कर दो। तो उसके बाद आप क्या करो, प्रिंट कर दो, किसको, आई को। और यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि भैया हर केस में तो आई होगा आई प्लस इक्वल 1 होना चाहिए। इसको रन करेंगे, देख सकते हैं 1 और 2 आ गया, लेकिन हमने यहाँ क्या क्या की थी गड़बड़ की, ये देखिए दिखा रहा हूँ स्लाइड में, आपको दिखा रहा हूँ। हाँ ये रहा एक सेकंड, ये देखिए हमने सबसे पहले उसको प्रिंट करना है, उसके बाद उसको बैक करना है, ठीक है। यानी कि हमें ये जो स्लाइड है, ये जो लाइन है, ये पहले लिखनी है, बाद में नहीं, ना गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करना है आई को। इसको रन करेंगे, देखिए आ गया 3 तक आ गया। 3 के बाद ये स्टॉप कर दे, क्योंकि भैया 3 के बाद इसको ये रन नहीं कर सकते, या इसको कंडीशन मिलेगी कि 3 से बड़ा होगा आप मत रन करिए, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होता है। कंटिन्यूस स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट वही कोड लिखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा गया था। इसलिए मैं क्या करूंगा, कोड को कंप्लीटली मैं कॉपी कर लूंगा ताकि आपके लिए टाइम की बचत रहे। और यहाँ पे उसी कोड को हम लोग राइट कर देंगे। देखिए मैंने आपको पहले लिख से बताया था कि स्पेस एरर अगर आप करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। जितना स्पेस में दिया गया है उतने पे आप करिए, उससे ज्यादा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे ये है और ये भी है कि या अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। क्यों भैया ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी है। इसका जो स्पेस देना था वो हम लोगों ने काट दिया, सो दैट्स फाइन। इसको रन करेंगे, अभी भी वही सेम एरर आ रहा है। वेट अ मिनट, आई थिंक या यहाँ पे एरर आया। और ये कंप्लीटली बैक रहेगा। Yeah, now we will run the code. If it is showing or error, okay, हमने कीवर्ड दरअसल गलत डाला, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, W यहाँ पे स्मॉल होता है। ये हमें इसका ध्यान रखना होगा कि भैया कि हर केस में हमारा ये चीज गलत रहता है। हम इसी कोड को दोबारा लिख देंगे, क्या दिक्कत है। और इसको स्मॉल कर लेंगे ताकि हमारा कोड आसानी से रन कर जाए। मैं इसको देखूंगा क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि
ये सॉफ्टवेयर जो जिससे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल नए में आया है, हाल ही में है। ठीक है, इसकी थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग मुझे करनी होगी। नेक्स्ट वाला कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट कोडिंग थी फॉर लूप की। तो फॉर लूप के लिए क्या था, मैं किसी का नेम में इनपुट कर रहा हूं। नेम इज इक्वल्स टू हैकर एंड रोहन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर लूप बनाऊंगा। किसके लिए, फॉर आई इन नेम, ये करूंगा। और इसके बाद क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा भैया किसको, नेम को। ठीक है, अब देख सकते हैं क्या क्या है, हैकर और रोहन। अब ये भैया दो बार क्यों प्रिंट हुआ, अब देखो दो बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि भैया अब देखो, अभी आप लोग एक चीज आप नहीं जानते हो एरेस के बारे में। अभी आप लोग एरेस बाद में पढ़ोगे, तो उसमें आपको तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2D एरे बनाया है। इसीलिए ये जो आप कंप्लीट, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये एक एरे है, ये एक एरे है कंप्लीट, ये एक एरे है। ठीक है, और जो इस तरीके से प्रिंटिंग कर रहा है, ये एरे का ही पार्ट है। समझ गए, यहाँ पे मुझे डबल की जगह सिंगल डालना सही था, ज्यादा आसान होता। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा मालूम पड़ जाएगा, और हमारी आगे की आधे से ज्यादा कोडिंग प्रोग्रामिंग्स पे ही होगी, इसी सॉफ्टवेयर पे ही होगी। ठीक है, VS कोड पे भी हम लोग करेंगे, यहाँ भी करेंगे। इसके लिंक मैं आपको दे दूंगा नोट्स में। ठीक है, इसके लिंक मैं आपको नोट्स में ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बाय द वे हमारा C++ का भी कोर्सेज चालू है। ठीक है, C++ का कोर्सेज की अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका फर्स्ट लेक्चर आई होप 14 तारीख तक का, आपका 14-15 तारीख तक का आपके पे अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, नोट्स भी हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप चाहे वहां से पढ़िए चाहे यहाँ से पढ़िए, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए, टिल देन टेक केयर, thank you for watching, bye bye, and best of luck for your codings, practicals and exams. Good day.